चैप्टर नंबर 11 प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सरसाइज 11A। अभी उसको हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे ही साथ जो उसमें थोड़ा बहुत यदि कहीं कंसेप्ट है, कुछ समझने वाली चीज़ है, उसको हम लोग समझते हुए चलेंगे। इसके पहले वैसे हम तुमको प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, किस कंडीशन में होता है, कैसे उसमें कुछ फार्मूले जो बनते हैं यूज़ होते हैं और वो फार्मूले कैसे डेराइव होते हैं, ये सारी चीज़ इसके पहले हम तुमको एक वीडियो में बतला चुके हैं। लिंक डाल देंगे उसको एक बार ज़रूर देख लेना, क्योंकि कब उसको तुम देखने के बाद तुमको फ़ायदा ये होगा कि यदि तुम्हें कभी फार्मूला याद नहीं भी है फिर भी तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। एक चीज़ बता दे रहे हैं पहले, मैथमेटिक्स में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके क्वेश्चंस 2-3 मेथड से बन सकते हैं। कोई एक फिक्स मेथड नहीं है, 2-3 मेथड होता है जिससे तुम बना सकते हो। एक फार्मूला लगा के हो गया, कुछ 1-2 मेथड और हो गया। उसी तरह के चैप्टर्स में एक चैप्टर ये है प्रॉफिट एंड लॉस। इसका भी जो क्वेश्चन है वो एक मेथड से नहीं 2-3 तरह के मेथड से बन सकता है। हम लोग अभी इसको, ये जो 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन है फाइंड द एसपी, फाइंड द सेलिंग प्राइस व्हेन, सब में सीपी दिया हुआ है और गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग 3 तरह से बना सकते हैं। पहला तो जो सबसे ईजी है, फार्मूला है हमारे पास, एक फार्मूला मैंने तुम लोगों को बताया था, इसमें गेन परसेंट या लॉस परसेंट दिया हुआ है और सीपी दिया हुआ है, तो एसपी कैसे निकलेगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि जो गेन या लॉस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली इस गेन या लॉस निकाल लो। जो नेट हो रहा है, ये परसेंटेज में दिया हुआ है ना, एक्चुअल में रुपीज़ में कितना हो रहा है वो निकाल लो और उसके बाद फिर सेलिंग प्राइस निकाल लो। ठीक है, तीसरा तरीका यूनिटी मेथड का होता है। तो हम लोग तीनों मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये कहता है कि सीपी 950 है, गेन हो रहा है 6%, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा इसका। सिंपल सा इसका फार्मूला है एक सेलिंग प्राइस का, जिसमें ये दोनों यूज होगा। वो क्या कहता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। यही फार्मूला है। हमारे पास गेन परसेंट भी है और कॉस्ट प्राइस भी है। यदि हम लोग इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, देखो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 6 अपॉन 100 इंटू सीपी कितना है 950। फाइन, ये हमारे पास क्या आ गया, 106 अपॉन 100 इंटू 950। जब इसको और इसको तुम सॉल्व करोगे, देखो कितना होगा। ये 5 से कटेगा 2 टाइम्स और ये 5 से कटेगा 1 एंड 45 कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स कट जाएगा। 2 से ये 106 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 53 को 19 से मल्टीप्लाई करोगे, यहीं कर लेते हैं हम लोग। 53 19 से मल्टीप्लाई करो, 9 27 हो गया, 9 5 45 और 2 47 और ये 53 70 5 10 1007। ये हमारे पास आ गया ₹1007। ठीक है, इसके कहने का मतलब है कि यदि सीपी 950 है और उस पर यदि हम लोग 6% गेन लेकर उसको सेल करते हैं तो वो 1007 रुपीज़ में सेल होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, इसमें हम लोग फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे। इसमें हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, जो गेन परसेंट दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट प्राइस, इसी पे गेन हो रहा है, तो निकले गेन कितना, कैसे निकलेगा, इतना परसेंट ऑफ इतना। गेन कितना हुआ हमारे पास, जो तुम गेन निकालोगे वो तुम्हारे पास गेन हो जाएगा 16 2/3% ऑफ 9600। यही गेन है ना, इसी का इतना परसेंट हो रहा है। कितना हो जाएगा ये, 16 48 और 2 50/3% है। नीचे में परसेंटेज हम लोग कैसे लिखते हैं, नीचे में, तो नीचे में आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 × 100 हो जाएगा ऑफ 9600। ज़रा इसको सॉल्व करो तो इससे ये 0 चला गया, 3 से ये तुम्हारा कितने टाइम्स कटेगा, 3 से कटेगा 32 टाइम्स। ठीक है, 32 को जब 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0 5 2 10 0 5 15 1 16। ये ₹1600। ये क्या हुआ, ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये देखो ये हमने गेन निकाला है। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है और गेन भी है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है सीपी प्लस गेन। ये एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, ये तुम लोग जानते होगे, बतला चुके हैं। तो ये हो गया 9600 प्लस गेन हमारे पास हुआ 1600।
ये हमारे पास कितना हो गया, ऐड करोगे तो 9001 था 10,000 और 600 600 1200, तो 10,000 प्लस 1200 ये हमारे पास आ गया 11,200। ठीक है, ये दूसरा बन गया। तीसरा हम लोग बनाते हैं यूनिटरी मेथड यूज़ करके। जैसे सपोज करो लेट द CP 100, ठीक है, एट 4% लॉस, ये ऐसा हो गया एट 4% लॉस, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 की ही बात चल रही है तो 4% लॉस होगा तो 4 माइनस हो जाएगा 100 में से, सेलिंग प्राइस 96 हो गया। सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया 96। अब हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, एक जो कॉस्ट प्राइस है 100 उसके रेस्पेक्ट में हमारे पास सेलिंग प्राइस है 96, इतने % लॉस पे। तो जब CP इतना हो जाएगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। नॉर्मल यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। हम स्टेटमेंट नहीं लिख रहे हैं, तुम लोग अपना स्टेटमेंट इसमें लिख लेना। सिंस when CP 100, SP कितना है ₹96, when CP 1 ये कितना हो जाएगा 96/100, और क्या CP कितना दिया हुआ है 1540, तो SP हमारे पास आ जाएगा 96/100 इंटू 1540। जरा इसको सॉल्व करो तो इससे ये कट गया, 2 से ये कटेगा 5 टाइम्स, और ये कितने टाइम्स कटेगा हमारा, 2 से ये 5 टाइम्स और ये 7 और 7, 2 से 7 टाइम्स कट गया। अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो ज़रा इसको मल्टीप्लाई करो, इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट में ही आएगा। ठीक है, कितना हो गया, सो देखो 96 इंटू 77, 7 छक 42, 4 9 7 63 और 4 67, ये भी हो जाएगा 672। हमारे पास हो गया 29 7 6 13 6 1 7 7392/5, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन यहीं पे इसको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग इसको पैसे तक, डेसिमल तक ले चलते हैं। देखो कितना होगा, डिवाइड करो इसको 1 टाइम तो 23 हो गया, 4 टाइम्स ये 39 हो गया तो 7 टाइम्स, फिर 42 हो गया तो 8 टाइम्स, 20 हो गया तो 4। ठीक है ना, ये हमारा आंसर आया। जो सेलिंग प्राइस होगा वो होगा 1478 रुपीज़ 40 पैसे। कहने का मतलब कि यदि कॉस्ट प्राइस 1540 है और उसको यदि 4% पे हम लोग 4% लॉस पे सेल करते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस यही आएगा। सारे क्वेश्चंस बनाने के पहले एक चीज़, ये हम सारे चैप्टर्स में जो भी पढ़ाते हैं ना, चाहे जनरली हम ये चीज़ बोलते हैं, 2 चीज़ बोलते हैं, तुम लोग इसको ध्यान से सुनो। क्वेश्चन जो दिया हुआ है यदि उसमें किसी भी तरह से ये पॉसिबल है कि तुम आंसर के बारे में कुछ भी गेस कर सको तो वो ज़रूर करना चाहिए। दूसरी बात कि आंसर निकालने के बाद उसको चेक जरूर कर लिया करो कि जो हमने निकाला है वो आंसर सही भी है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस 95 है, गेन हो रहा है 6%। ऑब्वियस है, गेन होने का मतलब जो हमें मिलेगा सेलिंग प्राइस वो ज़्यादा होगा, तो तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस आएगा वो इससे ज़्यादा होना चाहिए है। यहाँ पे तुम्हें गेन हो रहा है तो ऑब्वियस है जो सेलिंग प्राइस आएगा इससे ज़्यादा होगा, हमारे पास है। ये जो कॉस्ट प्राइस है लॉस हो रहा है 4%, तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो इससे कम होगा, हमारे पास कम आया है। तो ये 3 मेथड से तुम इसे बना सकते हो। यदि कहीं क्वेश्चन में दे रहा है कि नहीं तुम फार्मूला यूज़ करके ही बनाओ, तब तो तुम फार्मूला यूज़ करके ही बनाओगे, बहुत ईजी है, निकल गए हल्के से। और नहीं तो इस तीनों मेथड में से कोई सा भी मेथड तुम बना सकते हो। जनरली ये वाला मेथड बहुत ईजी होता है और बच्चे इसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमने जो गेन % या लॉस % दिया हुआ है उसका CP का, उसमें तो गेन और लॉस निकाल लिया, और फिर सेलिंग प्राइस से यदि कॉस्ट प्राइस से दिया हुआ है और गेन है लॉस है तो प्लस माइनस अपना किया, जो आंसर है सो हमने उसको निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ देखो यदि लॉस होगा ना तो ये CP माइनस लॉस हो जाएगा, ये CP प्लस लॉस नहीं होगा। ठीक है ना, कॉस्ट प्राइस में जो लॉस होता है घट जाता है, उतना घटेगा तब ना हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा। ये हो गया, ये 4th बच गया। तुम जिस भी तरह से इसको बनाना चाहो बना लो, सारा मेथड एक ही है इसमें। चलो ये है ना, इस वाले में हमने फ्रैक्शन यूज़ नहीं किया, हम लोग फार्मूले में फ्रैक्शन डाल के देखते हैं कि इसका क्या होता है। ठीक है, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से 100 प्लस गेन %, यही है। इसको तुम पहले फ्रैक्शन में, ये भी मिक्स्ड में है, हम लोग इसको
इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा 25/2, ठीक है, अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना है 8640। फाइन, यही फार्मूला है। अब ये कितना हो गया सो देखो, ये हमारे पास हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, 2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 200 प्लस 25, 225/2। ये नीचे वाला है फ्रैक्शन है तो ये भी ऊपर जाके नीचे में ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 8640। फाइनली हमारे पास यही आया कैलकुलेट करने के लिए। करते हैं कैलकुलेट इसको, ये इससे कटेगा, ठीक है, ये 5 से कटेगा दोनों, ये 5 से 2 टाइम्स और ये 5 से 4 एंड 45 टाइम्स कटेगा, ठीक है, 45 टाइम्स ही कटेगा। फाइन, अब ये देखो यहाँ से 2 से ये एक बार कटेगा तो ये हो जाएगा 432, एक 2 और बचा हुआ है, इससे भी इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 216। हमारे पास आ क्या गया 45 इंटू 216, मल्टीप्लाई कर लो, यही इसका आंसर आएगा। कितना होगा 216 इंटू 45, 80 और 10, ये हो जाएगा 64 और 8 0279, 9000, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 9000। सॉरी, ये कहीं ना कहीं गलत हो, ये सॉरी ये लॉस है, ये सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई। इसको यहाँ से मिटाते हैं, ठीक है, ये लॉस है। ये लॉस में ये जो फॉर्मूला होता है ये माइनस में जाता है, ठीक है ना, गेन होगा तो प्लस में रहेगा, माइनस जब लॉस हो रहा है तो माइनस में। इसका सीधा सा फंडा है इसके पीछे फंडामेंटल जो काम करता है। सो देखो, गेन यदि 6% हो रहा है तो जो यदि इसी हिसाब से तुम देखोगे तो तुम्हारा जो सेलिंग प्राइस होगा वो 106 होना चाहिए। उसी 106 को हम लोग 100 + 6 लिखते हैं। और यदि लॉस की बात करते हैं तो 100 यदि 4% तुम लॉस पे दे रहे हो तो तुम्हारा सेलिंग प्राइस 100 - 4 मतलब 96 हो जाएगा। 96 को ही हम लोग यहाँ 100 में, अब यहाँ पर इतना % लॉस हो रहा है तो ये 100 में से माइनस हो जाएगा। इसी को हम लोग फॉर्मूला बना के लिखते हैं, कुछ नहीं। अब ये कैसे हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 200 - 25, ये हो जाएगा 175/2, ये नीचे में ही मल्टीप्लाई रहेगा और ये हो जाएगा 8640। अब इसको काटो फिर से, तो इसको काटो 5 से, तो ये 5 से 2 टाइम्स और ये 5 से 3 और 15 25 तो 35 टाइम्स हो गया। बाकी तो ये उसी तरह से कटेगा, 2 से कट जाएगा तो ये 4 3 2, इस 2 से फिर कटेगा एक बार तो ये हो जाएगा 216, ठीक है। कितना हो गया इसका आंसर 216 इंटू 35, मल्टीप्लाई करो तो 16 पंचे 80 और 10, 16 तिया 48 और 3 दूनी 6, 08865 7560। कॉस्ट प्राइस कितना है 8640, लॉस हो रहा है तो इसका कम ही आएगा, ठीक है, ये आंसर सही होगा, ठीक है। कितना था 7560 रुपीज़ 7560, यही इसका आंसर आया। तो इस 3 मेथड में जो भी तुम्हें अनटिल एंड अनलेस यदि ये ना बोले कि तुमको इसको फार्मूला यूज़ करके ही बनाना है तो तुम्हें जिससे इजी लगता है उससे तुम सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चंस को। ये वाला जो है सो जनरली काफ़ी एक्सेप्टेबल है, लोगों को लगता है भी इस तरह से बनाओगे तो लगेगा कि चलो कुछ जानकारी है उसको बना रहा है, ठीक है। तो ये वाला तुम इसको बनाना, ये एग्ज़ाम में भी इस तरह से बनाओगे तो टीचर को काफ़ी अच्छा लगेगा, नंबर भी तुम्हें पूरे मिलेंगे इसमें।